let me say profoundly that we are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. पाकिस्तानी आर्मी चीफ भारत के साथ शांतिपूर्ण बातचीत की बात करें, ये बात तो हाजमोला खाने के बाद भी हजम नहीं होती। सुनिए तो सही, क्या कह रहे हैं बाजवा साहब। We have learned from the past to evolve and are willing to move ahead towards a new future. तो अपने पड़ोसी देशों में अशांति के दूत का तमगा हासिल करने वाले पाकिस्तान को शांति चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए शांति? ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी जो पाकिस्तान के लिए भारत से बातचीत की नौबत आ गई? Stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia by ensuring connectivity between East and West Asia. बाजवा कह रहे हैं कि उन्होंने भूतकाल से बहुत कुछ सीखा है और भविष्य काल को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजवा साहब पाकिस्तान के वर्तमान काल से डर गए, क्योंकि आज पाकिस्तान की हालत क्या है इसको दुनिया देख रही है। पाकिस्तान में इमरान सरकार कब गिर जाए किसी को पता नहीं। पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि आम लोगों को रोटी के लाले पड़े हैं। चीन ने पाकिस्तान को दोस्त दोस्त कहकर उधारी के जिस दलदल में धकेला है वो दुनिया ने देखा है। आतंकवाद को लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान की इमेज पर भी बट्टा लग चुका है। तो ये मजबूरी है जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ये बात कहलवा रही है। लेकिन कश्मीर का मोह है कि जाता ही नहीं। पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारना भी चाहता है, लेकिन कश्मीर को भूलना भी नहीं चाहता। However, we feel that it is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. ये वही पाकिस्तान है जहां की सरकार पर जब कोई दबाव पड़ता है तो वो कश्मीर वाले कूटनीतिक गीत गाने लगती है और भारत विरोधी बयान देकर या कोई आतंकी साजिश रचकर ध्यान हटाने की कोशिश करती है। अब वही पाकिस्तान है जो एक के बाद एक कई बार भारत के साथ बातचीत शुरू करने की रट लगा रहा है, चाहे बाजवा हो या इमरान खान। पीस की तरफ डायलॉग के जरिए अगर कश्मीर का रेजोल्यूशन की तरफ जाता है तो ये सारा इलाका चेंज हो जाता है और इससे दोनों मुल्क को बहुत फायदा है। हिंदुस्तान को भी फायदा इसलिए है कि वहां भी बहुत गुर्बत है। तो सबसे ज्यादा अगर गुर्बत को दूर करना है तो हमारी ट्रेडिंग टाइज और हमारी इकोनॉमिक टाइज स्ट्रांग हो, हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े, हिंदुस्तान को फायदा, वो भी कनेक्ट हो जाते हैं सेंट्रल एशिया तक। ये एक आगे सिर्फ एक इशू है जो हमें रोक के रखा हुआ है इस वक्त तक। हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 अगस्त के बाद अब जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते वहाँ। पहले इमरान खान और फिर आर्मी चीफ बाजवा दोनों कई मौकों पर भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, लेकिन अब उनके तेवर ढीले पड़ गए। असल में अब पाकिस्तान भारत की डिप्लोमेसी के आगे घुटने टेक चुका है। भारत की डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया है। सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। पाकिस्तान को अब चीन और तुर्की के अलावा कहीं से कोई आर्थिक मदद मिलनी बंद हो गई है, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और देश कंगाली की कगार पर खड़ा है। इसीलिए अब इमरान और बाजवा दोनों मिलकर भारत की मिन्नतें करने में जुटे हैं, लेकिन उन्हें भारत से बातचीत भी करनी है और कश्मीर का राग भी छेड़ना है। ऐसा कैसे चलेगा? जब मेरी गवर्नमेंट आई तो हमने पूरी कोशिश की हिंदुस्तान से कि हम अपने जो भी इश्यूज है, और हमारा इशू बेसिकली कश्मीरी एक ही इशू है, हम उसको कैसे डायलॉग के जरिए हल करें और अपनी एक सिविलाइज्ड नेबर्स की तरह अपनी रिलेशनशिप कायम करें। अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त आ गया और उससे बहुत बड़ा एक धचका पड़ा और हमारे टोटल ब्रेकडाउन हो गया दोनों मुल्कों के बीच में। अभी भी उम्मीद हम ये रखते हैं कि अगर वो कश्मीरियों को, जो उनका राइट है, जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको राइट दिया है कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें, अगर वो राइट देते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए भी उतना फायदेमंद है जितना हम पाकिस्तान के लिए। हमारी नसीहत तो यही है कि पाकिस्तान को अगर भारत से बात करनी है तो उसे 2 चीजों से तौबा करनी पड़ेगी, आतंकवादियों से दोस्ती और दूसरी कश्मीर का मोह। इमरान खान अपने घरेलू मसलों में फंसा हुआ है, वहाँ से निकलने के लिए वो तरह तरह के बयान दे रहा है और कंट्राडिक्टरी बयान दे रहा है। जहाँ तक पीस प्रोसेस का ताल्लुक है, पीस प्रोसेस, हिंदुस्तान तो हमेशा आगे रहा है पीस करने में पाकिस्तान के साथ, लेकिन पीस जो नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, उसकी असली जड़ है टेररिज्म इन कश्मीर, जो पाकिस्तान से उभर रहा है और पाकिस्तान उसको पूरी तरह से फंडिंग कर रहा है, टेररिस्ट को ट्रेनिंग दे रहा है, उनको इन्फिल्ट्रेट करवा रहा है। अगर पाकिस्तान टेररिज्म बंद करे, जो कि नहीं लगता है,
अगर वो बंद करे तो पीस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इमरान और बाजवा के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ये उनके बयानों से समझा जा सकता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब पाकिस्तान ने चिकनी चुपड़ी बातें करके भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। भारत अब पाकिस्तान की कथनी पर नहीं, करनी पर विश्वास करेगा और पाकिस्तान की करनी ठीक नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अमन और शांति की बात की, लेकिन अगर आप उनके बयान को गौर से सुने, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा सबसे आगे रखा। भारत का कहना है पहले आतंकवाद का खात्मा करें, फिर अमन की बात करें। गीता मोहन, नई दिल्ली, आज तक।